ओवैसी भारत के सबसे बड़े और प्रभावी मुस्लिम नेता हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में मौत के बाद दुनिया भर में आक्रोश है। भारत में भी शिया समुदाय के लोग प्रदर्शन करते नजर आए। भारत के बड़े मुस्लिम नेताओं ने खामनेई की मौत पर दुख जाहिर किया। देश के सबसे प्रभावी मुस्लिम नेता AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी दुख जताया। एक्स पर लिखा, ट्रंप इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले पूर्णतः निंदनीय हैं, विशेषकर तब जब जनीवा में ईरान अमेरिका वार्ता चल रही थी। पूरे ईरान में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें 108 वो लोग शामिल हैं जो एक लड़कियों के स्कूल पर हमले में मारे गए। आयतुल्ला खामनेई की हत्या अनैतिक और अवैध कृत्य है। मेरी ओर से हार्दिक संवेदनाएं। ओवैसी ने कहा, ईरान पर ये हमले तुरंत रोके जाने चाहिए, अन्यथा पूरा क्षेत्र अस्थिरता में घिर जाएगा। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि लगभग 1 करोड़ भारतीय इसी क्षेत्र में काम करते हैं। इजराइल का ईरान पर और पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हमला ये दिखाता है कि इजराइल और पाकिस्तान अपने अपने पड़ोस में आक्रामक और उपद्रवी शक्तियां हैं। अंत में खामनेई की मौत पर कुछ पंक्तियों से अपनी बात को ओवैसी ने समेटा। मौत की, लेकिन दिले दाना को कुछ परवाह नहीं। शब की खामोशी में जुज हंगामाए फर्दा नहीं। मौत को समझे हैं गाफिल, इख्तिताम ए जिंदगी है ये शाम ए जिंदगी, सुबह ए दवाम ए जिंदगी। आयतुल्ला खामेनी की मौत हुई है और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल एक्ट मानता हूं, आयतुल्ला खामेनी की मौत को। और मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से ना सिर्फ उनके शिया वर्ल्ड को, बल्कि पूरे लोगों को जो उनको अपना रहबर मानते थे, शिया कौम उनको अपना रहबर मानती थी, और हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जंग ख़त्म होनी चाहिए और भारत सरकार को इसमें अपना रोल निभाने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा बीजेपी की सरकार आयतुल्ला खामेनेई की मौत को कंडेम करेगी। खामेनेई की मौत के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार प्रदर्शन देखने को मिले, गुस्सा देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खामेनेई की मौत सहित ईरान में हो रहे घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने सभी समुदायों से शांत रहने, शांति बनाए रखने और ऐसे किसी भी काम से बचने की अपील की जिससे तनाव या अशांति बढ़ सकती है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमें ये भी पक्का करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो लोग शोक मना रहे हैं उन्हें शांति से शोक मनाने दिया जाए। पुलिस और प्रशासन को बहुत संयम बरतना चाहिए और बल या रोक लगाने वाले तरीकों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ईरान में रहने वाले राज्य के लोगों, जिसमें छात्र भी शामिल हैं, उनकी सुरक्षा और हितों को पक्का करने के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर लगातार काम कर रही है। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा, आज इतिहास में एक बहुत ही दुखद और शर्मनाक मोड़ आया है जब इजराइल और अमेरिका ईरान के प्रिय नेता आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या पर शेखी बघार रहे हैं। महबूबा ने कहा, इससे भी ज्यादा शर्मनाक और चौंकाने वाली बात यह है कि मुस्लिम देशों ने खुले तौर या खामोशी से इसका समर्थन किया, जिन्होंने ज़मीर के बजाय सुविधा और फायदे को चुना। इतिहास इस बात का सबूत होगा कि किसने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और किसने जालिमों की मदद की। देखिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है इस वक्त, मतलब कि जो इस वक्त का ये जो सानिया हुआ जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लाह ताला ने उनको शहादत बख्शी, और जो ईरान में हालात इस वक्त हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है इस वक्त देखना कि किस तरह एक जो वॉर क्रिमिनल है नेतन्याहू, किस तरह वो अमेरिका का इस्तेमाल कर रहा है, उसको कठपुतली बनाया हुआ है अपना मकसद हासिल करने के लिए। और इसके बहुत ही दूर अंदाज नताइज होंगे, खासकर हमारे रीजन के लिए, क्योंकि आप देखते हैं हमारे लाखों के तादाद में वहाँ लोग काम करते। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी खामनेई की मौत के बाद 2 पंक्तियां लिखी। सितम की तेग से गर्दन वफा शियारों की, कटी है बर सरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने खामेनेई को बहादुर बताया, जो ना कभी झुका
ना कभी कोई उसे झुका सका। आज बेइंतहा अफसोस का मकाम है कि दुनिया ने एक बहादुर नेता को खो दिया, जिसने ना कभी झुका और ना उसे कोई झुका सका। अपनी जान की कीमत भी अपने देश की रक्षा करने का प्रण लेने वाला व्यक्ति, इतिहास उनको एक बहादुर नेता के तौर पर याद करेगा। तमाम पाबंदियों के बावजूद जिसने देश को बनाने का काम किया और देश को पूरी दुनिया के सामने दिखाने का काम किया, आज उनका जाना यकीनी तौर पर, मैं तो व्यक्तिगत रूप से बेइंतहा आहत हूं। उनका जाना पूरे दुनिया के लिए और ख़ास तौर से इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक बहादुर नेता का जाना है। और बहादुर नेता जो अल्लाह के अलावा किसी से ना डरने का प्रण लिए हो, ऐसे आदमी का चला जाना निश्चित रूप से बहुत तकलीफ थी। तो शेर को धोखे से मार सकते हैं, आमने सामने लड़ाई में आने की औकात ना इजराइल की है और ना अमेरिका की है। उतर के दिखा दें सड़क ईरान के अंदर, ज़मीन पर लड़के दिखाएं। टेक्नोलॉजी से मार रहे हो ना धोखे से, ज़मीन पर लड़ने की औकात इनकी नहीं है। खामेनेई की मौत के बाद कश्मीर और लखनऊ में प्रदर्शन देखने को मिले। वहीं देश के कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी उनकी मौत पर दुख जताया। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने कहा, ये सदी के सबसे दुखद शब्दों में से है कि इतनी महान हस्ती जिसने हमेशा दबे कुचले लोगों के लिए आवाज उठाई, वो चला गया। वो कभी किसी से डरा नहीं, यहाँ तक कि सबसे बड़ी ताकतों से भी नहीं। सबसे बड़ी सुपर पावर ने भी उन्हें झुकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। इसीलिए उन्हें दुश्मन की तरह देखते थे। वो चाहते थे कि ये आवाज़ दबा दी जाए और ख़त्म कर दी जाए, ताकि वो आज़ादी से जुल्म कर सके, लूट सके और लोगों को गुलाम बना सके। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। न्यूज़ तक ब्यूरो। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में। देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।